जय श्री राम। प्रिय मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को अक्षय तृतीया के बारे में बताएंगे। क्या है अक्षय तृतीया, कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, सोने की खरीदारी कब करें, इस दिन जो है अपने ग्रहों को शुभ बनाने के लिए क्या क्या दान करें, इसकी कथा क्या है, इन सारी चीज़ों पर हम आप लोगों के सामने चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। अगर आप चैनल में नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि मेरा जो भी नया वीडियो हो आप लोगों के पास तुरंत के तुरंत पहुंच जाए। अगर आप चैनल में पुराने हैं तब वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिखिए, हम उसका जवाब आप लोग को अवश्य देंगे। तो आप लोग जो है बने रहिए वीडियो के साथ। जो है अब शुरू करते हैं वीडियो को। कहते हैं बैसाख मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया या आखा तीज या अबूझ मुहूर्त के नाम से जाना जाता है, जो कि इस बार 10 मई 2024 दिन शुक्रवार को हो रहा है। इस दिन आप जो है किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य जैसे विवाह, शादी, गृह प्रवेश, गृहारंभ, मुंडन, नया मकान का खरीदारी या नया ज़मीन खरीदना इत्यादि कोई भी मांगलिक कार्य कर सकते हैं। इस दिन कोई मुहूर्त दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसको लोग जो है अबूझ मुहूर्त के नाम से जानता है। इसको अबूझ मुहूर्त कहा जाता है। कहते हैं कि इस दिन जो है माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु जी के पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं कि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के पूजन से आपके घर में लक्ष्मी का भंडार हमेशा भरे रहता है तथा घर में सुख शांति समृद्धि स्थापित होती है। इस दिन आप सुबह सुबह जल्दी जगिए। अगर आपके घर के आसपास कोई नदी है, तालाब है तो आप उसमें स्नान करिए। अगर नहीं है तो अपने घर में ही जल में गंगा जल डालिए और उससे जो है स्नान करिए, अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करिए। उस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी को विधिवत जो है पूजन करिए, आरती लगाइए, प्रसाद चढ़ाइए, भगवान से प्रार्थना करिए कि हे भगवान मेरे घर में सुख शांति समृद्धि स्थापित करिए। कहते हैं कि उस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त जो है सुबह सुबह 6 बजे से दिन में 12:30 तक रहेगा। अगर आप सोना खरीदते हैं, कहा गया है कि उस दिन सोना खरीदने का विशेष महत्व बताया गया है। अगर आप सोना चांदी जो भी खरीदते हैं तो उससे आपके घर में धन का कमी नहीं होता है। कहते हैं कि अक्षय यानी धन का क्षय नहीं होता है। आपके घर में जो है हमेशा भंडार भरे रहता है। अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं, खरीद सकते हैं, तो आप जो है पूरे दिन खरीदारी कर सकते हैं। इस दिन जो है सूर्य और चंद्रमा अपनी उच्च राशि में होते हैं। अगर आपके ग्रह खराब कर चल रहे हैं, किसी भी व्यक्ति का कोई भी ग्रह अगर खराब है तो आप ग्रह के हिसाब से दान कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है, आपको पता नहीं है कि हमारे कौन से ग्रह खराब हैं, तो आप वैसे भी दान कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एक बार पहले जो है ग्रह के हिसाब से बता देता हूं। अगर आपके सूर्य खराब चल रहे हैं तो आप जौ के सत्तू, गेहूँ, मसूर, घी, गुड़, शहद इत्यादि दान कर सकते हैं। अगर चंद्रमा आपके ठीक नहीं चल रहे हैं तो आप चावल, घी, मोती, शंख, कपूर, मिश्री का दान कर सकते हैं। अगर आपके मंगल ठीक नहीं चल रहे हैं तो आप लाल चंदन, लाल वस्त्र, तांबे का बर्तन, लाल फल या फूल दान कर सकते हैं। अगर आपके बुध खराब चल रहे हैं तो आप हरा वस्त्र, मूंग का दाल, हरी सब्जी, हरा फल दान कर सकते हैं। अगर आपके गुरु ठीक नहीं चल रहे हैं तो आप केला, आप आम का दान कर सकते हैं। वही अगर आपका शुक्र अगर सही नहीं चल रहे हैं तो आप जो है सुहागिनों के लिए सुहाग का सामान, सत्तू, ककड़ी, खरबूजा, दूध, दही। कहते हैं कि आपका शनि और राहु ठीक नहीं चल रहे हैं तो आप नारियल, मोती, बादाम इत्यादि को लेकर के कहीं अगर दक्षिणी मुखी जिसे
मंदिर में भगवान हनुमान जी का दक्षिण दिशा में मुख हो, वहाँ आप उनको चढ़ा सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं। अगर आपका केतु खराब है तो आप हाथ वाला पंखा, छाता, नमक, जल से भरा घड़ा को दान करिए। इससे आपके ग्रह जो हैं शुभ हो जाएंगे और आप ग्रहों के हिसाब से जो ग्रहों के मंत्र हैं उसका जाप करिएगा तो आपको अनेकानेक लाभ होगा। आपके जो है सारे ग्रह जो खराब चल रहे हैं वो ठीक हो जाएंगे। तो ये है अक्षय तृतीया के पूजा पाठ के विधि विधान। अब इसकी कथा है, कहते हैं कि इसकी कथा है, एक समय धर्मदास नामक एक बनिया थे जो बड़े ही पुण्यात्मा थे। भगवान के पूजन और दान में उनका अति विश्वास था। उनका बहुत बड़ा परिवार था और बड़े ही गरीब थे। परिवार की चलाने की चिंता उनके सर पे हमेशा रहती थी, फिर भी वो जो है धर्म कर्म में पीछे कभी नहीं रहे। वो हर अक्षय तृतीया को गंगा स्नान करते थे और अपने सामर्थ्य के हिसाब से दूध, दही, घी, गुड़, शहद और जल से भरे घड़ा, वस्त्र भगवान के चरणों में अर्पित करते थे और फिर ब्राह्मण को दान किया कर देते थे। उनका शरीर जब बिल्कुल थक गया, बुजुर्ग हो गए, बीमार हो गए, फिर भी वो इस क्रिया को कभी बंद नहीं किए, ये कर्म करते रहे। कहते हैं कि जब जो है उनकी मृत्यु हुई और वो अगले जन्म लिए तो कुशावती के राजा हुए और उस समय बड़े ही प्रतापी राजा हुए। उनके राज्य में कहा जाता है कि उनकी राज्य की जो भी जनता थी, उनके साम्राज्य में जो लोग था, वो प्रजा थी, वो बड़े खुशहाल थी और वो दान उस समय भी दान करते थे, दान करने में कभी पीछे नहीं रहे। कहते हैं कि उनके दरबार में उनकी परीक्षा लेने के लिए स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो भगवान हैं, त्रिदेव हैं, वो लोग भी आया करते थे और अपने रूप को बदल के आते थे और उस राजा का जो है परीक्षा लेने के लिए आते थे और वो जो है उन लोगों को भी दान करने से पीछे नहीं होते थे। फिर भगवान जो है प्रसन्न हो जाते हैं और उनको वरदान देते हैं कि आप जन्म जन्मांतर तक ही जो भी जन्म लेंगे आप राजा के रूप में रहेंगे और अपनी प्रजा को सेवा करेंगे, ब्राह्मणों को दान देंगे। तो ये है इसकी कथा। तो आप सभी लोग जो है अक्षय तृतीया के व्रत को करिए। तो कहते हैं कि आप लोग भी व्रत को अच्छे से करिए, भगवान से, विष्णु जी से, माता लक्ष्मी से प्रार्थना करिए, आशीर्वाद प्राप्त करिए और ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान करिए, जिस दान का आप लोग को अच्छा पुण्य मिले। और आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर मैं एक नए वीडियो के साथ आप लोग के सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए इतना ही। जय श्री राम।